এভাবে অশান্তি ছড়িয়ে আছে পুরো এসআই ব্যাপারে। অভিষেক ব্যানার্জি কন্টিনিউ বলছেন কি আমরা ছাড়বো না, আমরা এই পুরো ব্যাপারটাকে দেখবো, আমরা লোকের যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের লোকের আওয়াজ ওঠাবো। কি বলবেন এটা? দেখুন, পশ্চিমবঙ্গের লোকের এখন একটাই আওয়াজ, 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। মানুষ তৃণমূলকে বিদায় দিতে চায়। তৃণমূল গৃহীত, পরীক্ষিত এবং পরিত্যক্ত। এ ধরনের বক্তব্যের, এ ধরনের আন্দোলনের কোনো প্রতিষ্ঠা এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের জনমনে নেই। মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করছে। এসআইআরকে ঢাল করে গত 15 বছরের তৃণমূলের যে দীর্ঘায়িত লুট, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি, সংখ্যালঘু হত্যা, তফসিলি জাতি উপজাতির উপরে আক্রমণ, প্রকৃতির ওপরে আক্রমণ, জঙ্গলের কাঠ কেটে নেওয়া, জমিতে নদীরকে ধ্বংস করে সেখানকার ইল্লিগাল স্যান্ড মাইনিং, এর সমস্ত থেকে মানুষের দৃষ্টিকে ঘোরানোর জন্য, অ্যান্টি ইনকামবেন্সি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, আরজিকরকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য আজকে এসআইআরকে সামনে আনা হচ্ছে। কিন্তু এর কোর এসআইআর হবে যেভাবে অশান্তিটা ছড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে শান্তিভাবে হতে পারবে? দেখুন, নির্বাচন কমিশন এটা একটা সাংবিধানিক বডি। আগার কোনো সাংবিধানিক সংস্থাকে যদি সাংবিধানিক পদে থেকে কেউ আক্রমণ করে, তাহলে সংবিধান নিজের ভাষায় কথা বলবে। এসআইআর হবে, পৃথিবীতে কোনো শক্তি এসআইআরকে আটকাতে পারবে না। पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है, उससे पहले जिस तरीके का हंगामा हो रहा है। देखिए, 12 राज्य में एसआईआर हो रहा है। पश्चिम बंगाल छोड़कर किसी भी राज्य में इतना हल्ला मचाने किसी को देखा? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विंग नहीं है। अगर ममता जी को कुछ कहना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खुला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जाए। ममता बनर्जी एसआईआर लेकर इतना हल्ला इसीलिए मचा रहे हैं, ये पिछले 14 साल में उनकी जो काली करतूतें हैं, जैसे उन्होंने लूटा है, उसका पूरा पार्टी इस लूट में शामिल हो गया। जैसे 40,000 शिक्षक का नौकरी बेच दिया गया, जैसे सारे डिपार्टमेंट की सभी स्तर पर ये लोग भ्रष्टाचार का एक प्रातिष्ठानिक रूप दिया, और उसी का साथ साथ पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करके लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको जबरन अपने दखल में लेने का बाद उन्होंने जो किया, तो वो जनता का सामने है। देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्की। चाहे वो आरजीकर देखिए, चाहे मुर्शिदाबाद देखिए, खिदिरपुर देखिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ममता जी रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में बुला रहे हैं। देयर आर वेलकम गेस्ट इन ए लोन स्टेट। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में रह जाए, ये क्या कोई आम जनता चाहते हैं? लेकिन अभिषेक बैनर्जी तो कह रहे हैं आप बंगाली ये सब मतलब पूरे प्लानिंग के तहत तो पूरा बांग्लादेश में हुआ, वैसे सीए का यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन ना हो, इसलिए बहुत केयरफुल रहने के लिए कहा गया है कि डिटेंशन सेंटर में भेजा गया, इस तरीके की बातें हो रही हैं। जो मूलभूत पश्चिम बंगाल की समस्या है उससे नजर हटाने के लिए ममता जी और अभिषेक बैनर्जी का ये कोशिश है। बांग्ला भाषा से बात करने से ही कोई भारतवासी बन जाएगा? क्या आप लोग चाहते हैं ये रोहिंग्या पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में रह जाए? आज तो ये एक मैसेज है पूरा हिंदुस्तान के लिए, जो सिर्फ पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी नहीं, सीमांचल, वनांचल, बिहार, झारखंड का डेमोग्राफी भी बदल रहा है। अब दिल्ली पे जाइए, गुड़गांव में जाइए, नोएडा में जाइए, गुजरात में जाइए, महाराष्ट्र में जाइए, जिसी जगह बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है उसका पास से जो आधार कार्ड और फेक राशन कार्ड वगैरह मिल रहा है वो पश्चिम बंगाल की 3 जिला से आ रहे हैं। 72% of the fake currency is coming from West Bengal. It's a Government of India's report, Reserve Bank report. तो these things are happening in West Bengal. और इससे क्या होगा शमिकदा, जो ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि एमपीज देखिए एमएलए एमपीज भी रहे, आम कार्यकर्ता रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। प्रोटेस्ट कलकत्ता में हो, प्रोटेस्ट दिल्ली में हो, प्रोटेस्ट जुहू बीच में हो, प्रोटेस्ट मंगल ग्रह में हो, प्रोटेस्ट अंटार्कटिका में हो, पश्चिम बंगाल की जनता चाहते हैं एसआईआर हो जाए ठीक तरीके से, और एसआईआर होकर रहेगा। एक अंतिम सवाल दूंगी, कल्याण बैनी आए और उसके बाद
अलिगेशंस लगा रहे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? तो पश्चिम बंगाल का कानूनी हालत क्या है, कल्याण बनर्जी खुद बोल रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बिना सिक्योरिटी का साथ घूम नहीं सकते। तो पश्चिम बंगाल में चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दूसरा उस एरिया में जाने के लिए उसको सिक्योरिटी की जरूरत है, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी किसका है? वो तो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, तो खुद तृणमूल का एमपी बोल रहा है। बट लेकिन वो वार्न कर रहे हैं कि अमित शाह जो है कर जाए, सुकांत शुभेंदु अपने आदमियों को इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, बातें तो बहुत कुछ करता है, और कल्याण बनर्जी का अंदर एक वीर रस जिसको कहते हैं, उसका मौजूदगी थोड़ा बहुत ज्यादा है। और कल्याण बनर्जी क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पूरा जनता जानते हैं। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।